बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बन रहे हैं चॉकलेट वेफल रोल, जो कि बच्चों की जान होती है। चॉकलेट तो सबको ही पसंद होती है और जब आप इसको बनाएंगे ना और बताएंगे कि ये आपने बनाया है तो सब हैरान रह जाएंगे और आपको भी बहुत पसंद आएंगे। बड़े ही क्रिस्पी से रोल बन के तैयार होंगे और बहुत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट्स में। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने एक बॉल ले लिया है और उसके ऊपर छलनी रखनी है क्योंकि मुझे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना है। 3/4 कप मैदा लिया है मैंने, जो हम चाय का कप पीते हैं ना, मैंने उसी में मैदा ले लिया है, तकरीबन 3/4 का कप। उसके बाद आधा कप पिसी हुई चीनी मैंने ली है, वो भी इसी कप का मेजरमेंट से ली है। 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ले लें आप। और उसके बाद हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है, जो हम केक बनाते हैं ना जिससे, वो बेकिंग पाउडर लेकर ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम छान लेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह छान लें ताकि इसमें जो भी लम्स हो ना, या फिर शुगर के मोटे दाने हो या कुछ भी हो, तो वो छन जाएगा और सब एक जान भी हो जाएगा। तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है, सबको अच्छी तरह से छान लें। इसके बाद हम इसमें लिक्विड इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। तो ऐसी चीज़ें कभी कभी बना लेना चाहिए ओकेजनली, तो बड़े खुश होते आते हैं बच्चे। मेरे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। मैं कभी कभी बनाती हूँ क्योंकि इनमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है ना, तो इसलिए चीज़ें तो कम है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए सारी चीनी मोटी मोटी जो ऊपर आ गई है। अब मैंने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया है बीटर की मदद से। मैं अब डाल रही हूँ इसमें लिक्विड। तो आधा कप मैंने दूध लिया है, इसी कप का मेजरमेंट से लिया है। इसके बाद मैंने लिया है तकरीबन 1/4 कप ऑयल, 2 से 3 स्पून भी ले सकते हैं आप। और इसके बाद मैंने इसमें वनीला एसेंस लिया है, हाफ टी स्पून। और फिर मैं इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी, सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। और इस तरह से इनकी लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ज़्यादा पतला ना हो। जिस तरह से हम केक का बैटर बनाते हैं ना, इस तरह से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा ये। मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा तो आपका सेम यही चीज़ और इसी तरह से ये बनेगा। ये देखिए, ये मैंने बीटर उठाया तो इस तरह से। अब मैंने नॉन स्टिक तवा ले लिया है, तवा ले लें या पैन ले लें ठंडा। ठीक है, मैंने अभी तक इसको फ्लेम पर नहीं रखा। उसके ऊपर 1 चम्मच ऐसे डालकर इसको अच्छी तरह से इसे फैला देंगे। 1 चम्मच है बस ये। अच्छा, अगर आपके पास ब्रश है ना, तो फिर इसको ब्रश की मदद से सेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैंने इसको फैलाया है ना, तो ये कहीं से ऊंचा हो रहा है, कहीं से नीचा हो रहा है, तो ब्रश से ना ये इक्वल हो जाएगा। क्योंकि हम इसको वेफर्स बनाने हैं ना, तो हमें इक्वल चाहिए ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो। तो ये देखिए, मैंने ब्रश की मदद से अच्छी तरह से इसको तवे पे, अभी तवा मैंने चूल्हे पर फ्लेम पर नहीं रखा है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से शेप दे दें। और ये जो साइड में निकल रहे हैं ना हल्के हल्के से ज़रात, इसको हम जब फ्लेम ऑन करेंगे ना, तब हम इसको सेट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल पतली सी लेयर इसमें डाल दिया। अब मैंने बिल्कुल लो फ्लेम, जैसा कि आपने देखा थी। अब मैंने ये इसके ऊपर रख दिया है। थोड़ी सी देर बाद आप देखेंगे बबल्स आना शुरू हो गया है। अच्छा, जब तक बबल्स ना आए ना, इसको छेड़ना नहीं है आपको, वरना ये टूट जाएगा। बहुत ही डेलिकेट सा है ये। और ये जो साइड में जो हल्का हल्का सा ये लगा हुआ था ना, ये देखिए मैं इसको सेट करती जा रही हूँ। इस तरह से आप इसको सेट कर लें। और इसकी इतनी देर में पकाई हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। और तवा ठंडा था, फिर हमने रखा है, तो तवा गर्म होगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे है ये, ठीक है। तो ये देखिए बबल्स बन रहे हैं और मैं इसको साइड से उठा रही हूँ इस चीज़ की मदद से। तो ये जो क्योंकि नॉन स्टिक है, तो ये खुद छोड़ना शुरू कर देगा थोड़ी सी देर में। तो थोड़ी देर में ये पक गया है बिल्कुल, ऊपर से कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हम इसको पलट देंगे, ठीक है, ताकि दूसरी तरफ से ये पक जाए। मैं इसको साथ साथ इस तरह से सेट करती जा रही हूँ, आप भी इस तरह से सेट कर लीजिएगा। लेकिन बहुत ख्याल रखिएगा, ये बहुत डेलिकेट ही, टूट बहुत जल्दी जाएगा। ये देखिए, अब मैंने इसको फ्लिप कर दिया। एक तरफ से जब पक गया है ना, तो खुद वो छोड़ देता है। अब मैं इसको यहाँ थोड़ी देर तक पकाऊंगी। इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर ही बनेगा ये। और फिर थोड़ी सी देर में, तकरीबन 5 मिनट में, ये 2-3 मिनट में ही, अब तवा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, ये पक जाएगा। अब हमने करना ये है कि ये इसको जल्दी से हमें रोल करना है।
अगर हमने टाइम दिया ना इसको रोल करने के लिए तो ये कड़क हो जाएगा, ये फ़ौरन क्रिस्पी होता है। इसको तवे से उतारते ही मैंने एक स्ट्रॉ ले ली है, इस तरह से करके इसको जल्दी-जल्दी से गरम-गरम ही इसको आप इस तरह रोल कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। अगर आपने इसको टाइम दिया ना तो ये ये जल्दी से टूट जाएगा। मैं दूसरा भी रोल करके दिखा रही हूँ जल्दी-जल्दी से, ये बहुत गरम है और इसको रख लें। अब मैंने क्या किया है, सारे इस तरह से रख लिए हैं और अब मैं बनाऊँगी इसकी क्रीम। तो मैंने चॉकलेट ली है मैं और फिर उसके बाद क्रीम लेकर इनको मैंने फ्लेम पर रख दें या फिर इसको इस तरह से स्टीम पर बना लें और इसको मिक्स कर लें, एक क्रीमी चॉकलेट टेक्सचर बन जाएगा। फिर आप इनको क्या करेंगे कि उसको एक पाइपिंग बैग में डालकर और इसके अंदर फिल कर देंगे। बहुत मज़ेदार, अंदर से चॉकलेटी और क्रीमी और बाहर से बड़ा मज़ेदार ये बना है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सारी चॉकलेट और ये इसमें फिल कर दिया है और फिर ये देखिए एक के बाद एक दोनों तरफ से आप डाल लेंगे ताकि अच्छी तरह से अंदर तक चॉकलेट और क्रीम इसके अंदर चली जाए। आप चाहें तो चॉकलेट कम और क्रीम ज़्यादा ले सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ क्रीम ले सकते हैं, ठीक है। जो केक की क्रीम होती है हमारे पास, व्हिप क्रीम, वो ले सकते हैं या आप दूसरा कोई बैटर पसंद हो आप वो डाल लें। लेकिन चॉकलेट और क्रीम इसमें ज़्यादा मज़ा देता है। ये देखिए एक के बाद मैंने सारे डाल दिए हैं इसके अंदर, सबको पाइपिंग बैग की मदद से इस तरह फिल कर दिया है। तो ये अब हमारे तैयार हैं, आप बच्चों को पेट सर्व करें। बहुत शौक से खाते हैं, ब्रेकफास्ट में बनाएं या कभी कभी बना लें क्योंकि टाइम लगता है इसमें, क्योंकि एक के बाद एक आपको पैन को ठंडा करना पड़ता है, फिर दूसरा बनाना पड़ता है और आप आहिस्ता आहिस्ता बनाते रहेंगे ना तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप बड़ी जल्दी से इसको तैयार कर लेंगे। अभी फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद बहुत जल्दी तैयार कर लेंगे। बहुत क्रिस्पी तैयार होते हैं और अगर आपको ऐसा लगे कि ये तवे पे सॉफ्ट ही हैं, आपने इनको रोल किया है लेकिन ये सॉफ्ट ही है, कड़क नहीं हुए, तो आप उसका रोल खोलकर उसको दोबारा से 1-2 मिनट तवे पे पका लें, तो वो फिर क्रिस्पी हो जाएगा। इस तरह से चीज़ें होती रहती हैं, आप बिल्कुल मत घबराइएगा, ये इसी तरह से बनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और जब आप इसको बनाएंगे तो सभी खुश हो जाएंगे। बच्चे तो खुश होंगे ही, बड़े भी खुश होंगे क्योंकि घर में इस तरह से चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल होता है और हर कोई बना नहीं सकता। तो अगर आपको इम्प्रेशन देना है किसी को तो ज़रूर बनाइए और जब ये बनाएं और सब लोग आपकी तारीफ़ करें तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।